सर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल जिहाद सर्टिफिकेट जो था उसको बैन कर दिया। इस पर आपका क्या मत है और ये क्या चीज़ है? ये हलाल मतलब है एक धार्मिक पद्धति से, जो एक मजहब विशेष है इस्लामिक, उसका एक धार्मिक शुद्धता का प्रतीक है हलाल। लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है हलाल, सिखों के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए, पारसियों के लिए, इनके लिए हलाल नहीं है। उनके लिए अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसके लिए झटका। लेकिन जैनी तो ना नॉनवेज खाते, उनके लिए हलाल क्यों भाई? हलाल सर्टिफिकेशन से दिक्कत ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो मोहम्मद रसूल अल्लाह कुछ करके एक शब्द है ना, वो कलमा पढ़ने के बाद ये कत्ल करते थे कल तक बकरे का, मटन काटते हैं जिसे कहते हैं, या कोई भी ये बलि देते हैं, उस बलि प्रथा में इस कलमे को पढ़ना ज़रूरी है। या कुछ जगहों पर ये थूक देते हैं, उसे भी कहते हैं हलाल हो गया। अब ऐसी जो कुरीति है, मेरी नज़रों में वो कुरीति है, क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो मैं किसी भी मोहम्मद साहब के कलमे को पढ़ा हुआ खाना मैं क्यों खाऊं? मैं तो भगवान विष्णु को भोग लगा हुआ खाना खाऊंगा, भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा भगवान राम को, भगवान महादेव को, माँ काली को, माँ दुर्गा को, जो हमारे देवी देवता हैं, जो ईश्वर है, भगवान है हमारे, या यज्ञ में किया हुआ भोग लगा हुआ भोजन करूंगा। वो तो समझ भी आएगा, उसे कह सकते हैं सात्विक सर्टिफिकेशन, वो भी नहीं है अभी भारत में। ISI हॉलमार्क है, वो भी शुद्धता के लिए। या एक और है, सरकार कुछ लॉन्च करती है, फिक्की इफ़ी कुछ करके, एक शुद्धता का प्रतीक है, तो वो सरकार का मैटर है, उसमें कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं आनी चाहिए। धार्मिक मान्यता से मतलब है हलाल, क्योंकि हलाल में ये लोग क्या कर रहे हैं, हलाल की एक इकॉनमी बना चुके हैं। ये पूरे वर्ल्ड में हलाल की इकॉनमी है। पहले ज़कात वसूलते थे, अब हलाल के नाम पे पैसा वसूल रहे हैं, और वो सारा जा रहा है आतंकियों के पास, या तो आतंकी गुटों के पास, या आतंकियों के, भारत में आतंकियों की जमातुल दवा है या पता नहीं ऐसे कुछ करके एक संगठन का नाम है, हलाल सर्टिफिकेट लॉन्च करता है वो। तो वो अभी मोदी जी की हत्या की साजिश करने वाले 59 आतंकी थे, जिनमें आजमगढ़ का भी आतंकी था एक, जो 2022 चुनाव में, सर आपने सुना होगा कि अहमदाबाद की हाई कोर्ट ने आतंकियों को फांसी की सज़ा सुनाई। उनके केस कौन लड़ रहा है? हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा पाने वाली संस्थाएं। अब हलाल सर्टिफिकेशन से हमें ये दिक्कत है कि तुम अगर आतंकियों के केस लड़ोगे, हम खाना खाएं, हमारे खाने का इतना प्रतिशत पैसा अगर हलाल सर्टिफिकेशन को जाएगा, तो वो आतंकियों के केस लड़ने में जाएगा। मतलब उन आतंकियों ने बम हम पे फोड़ना है, और हम ही बम फोड़ने का पैसा दे रहे हैं। उन आतंकियों ने हमें काफिर समझ के हम पे हमले करने हैं, सीरियल ब्लास्ट करने हैं, या कुछ भी घटना को अंजाम देना है, जिहादी घटना को, उसका पैसा हम अपनी जेब से दे रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे। इतना नॉलेज मेरे को है, मैंने बताया। और एक बात और बता दूँ, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे कुछ प्रोडक्ट मुंबई से लाए गए थे, वो बेचे जा रहे थे, उस पर हलाल लिखा हुआ था ये कह के, वो मार्केट में चल रहे थे, क्योंकि हलाल से वो सर्टिफाई हो चुके हैं। लेकिन FSSCI कुछ करके का संस्था है भारत सरकार की, उसी से प्रमाणित, या ISI हॉलमार्क से प्रमाणित को ही हम मानते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन को भारत के किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए, और हलाल मीट भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कलमा पड़ा जाता है। यहाँ तक कि सिखों में अगर कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, एक रवि नाम के सरदार जी हैं, उन्होंने तो इस पर मुद्दा भी उठाया था कि झटका मीट ही खाएं। अगर कोई सिख अगर नॉनवेज खाता है, वो सिर्फ झटका खाए, हलाल ना खाए, क्योंकि उसमें आपकी धार्मिक मान्यता, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें बोली जाती है, और वह हिंदुओं पे भी लागू होता है, वो हर एक भारत के नागरिक पे लागू होता है, क्या पूरे विश्व पे लागू होता है। हलाल का विरोध करे, हलाल बैन करे सरकार, हलाल का बॉयकॉट करे भारत के लोग। मैं मोदी सरकार से आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेशन पे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगाया, अब उत्तराखंड सरकार बैन लगा रही है, जल्द असम सरकार भी बैन लगा देगी, वैसे ही भारत में अगर केंद्र सरकार मोदी जी के हाथ में है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में, सेकुलर संविधान के रहते हुए
किसी भी धार्मिक मान्यताओं को मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है, वो एक तरीके का जजिया कर हमसे वसूला जा रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि वो एक तरीके का शरिया लॉ है जो हम पे लागू किया जा रहा है। तो हम पे कोई ना शरिया लगा सकता ना जजिया लगा सकता। मोदी सरकार के कानून को मानेंगे, भारत के संविधान को मानेंगे। इसीलिए मोदी सरकार तुरंत हलाल सर्टिफिकेशन बैन करे। एक्सपोर्ट आपको कुछ कंट्रीज़ में करना है, उसका एक अलग प्रोसीजर रखे, एक अलग प्रोडक्ट रखे, उस कंपनी को उतना सीमित कर दे, लेकिन पूरे भारत के मार्केट से हलाल प्रोडक्ट हटाएं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हटाएं, हलाल लगे हुए प्रोडक्ट हटाएं। वो चाहे बीकानेर के हो, चाहे हल्दीराम के हो, चाहे वो कोई अगरबत्ती बेच रहा होता। अगरबत्ती में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत, इत्र लगाने में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत, प्रॉपर्टी बेचने में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रमेश शिंदे जी ने एक किताब लिखी है हलाल जिहाद, एक तो उसे ज़रूर पढ़े और हलाल सर्टिफिकेशन को समझे। हलाल सर्टिफिकेशन अपने आप में हलाल जिहाद है और देश में जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी सरकार तुरंत हलाल सर्टिफिकेशन पे बैन लगाए। धन्यवाद।